आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गोल्डन रेज कक्षा 10 की पुस्तक के पहले पाठ के बारे में, जिस पाठ का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें हमने पहले भाग में पढ़ा था कि किस प्रकार मंगल ग्रह का जो राजा है थिंक टैंक वो धरती पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और किस प्रकार वो अपने साथियों को इस धरती पर भेजता है और अब आगे क्या होता है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अब दूसरा भाग है जिसमें नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, पृथ्वी मेरे महामहिम या मेरे राजा। तो थिंक टैंक कहता है अर्थ ऑफ कोर्स, पृथ्वी निश्चित रूप से या निसंदेह। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम देखो यह स्थान कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे दर्पण से सलाह करना चाहता हूँ। नूडल कहते हैं इट शैल बी डन सर, श्रीमान जी ऐसा ही होगा। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। फिर थिंक टैंक कहते हैं मिरर मिरर इन माई हैंड, दर्पण दर्पण मेरे हाथ में। हु इज द मोस्ट फैंटेक्टली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस जमीन पर अविश्वसनीय रूप से बौद्धिक दृष्टि से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, मंच के पीछे से आवाज आती है। आफ्टर ए पोज, थोड़ा रुकने के बाद। यू सर, आप है श्रीमान जी। तो थिंक टैंक क्या करते हैं स्मैकिंग मिरर, दर्पण को थोड़ा आवाज करके चूमते हैं और कहते हैं क्यूकर, शीघ्रता से। आंसर क्यूकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार मुझे तेजी से उत्तर देना। आई हैट ए स्लो मिरर, मैं धीमे दर्पण को नापसंद करता हूं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह दर्पण में यानी कांच में स्वयं को प्रशंसा से देखते हैं। आहा देयर आई एम, और क्या कहते हैं आहा मैं वह रहा। आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के प्राणी एक आकर्षक जाति के नहीं हैं यानी सुंदर नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग विद देयर टीनी हेड्स, हम उन कुरूप, बद्दी अगली का अर्थ होता है बद्दा कुरूप और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल, हम छोटे सिर वाले पृथ्वी निवासियों से कहीं अधिक आकर्षक है। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल तुम अपने मस्तिष्क को सदैव क्रियाशील बनाए रखो यानी दिमाग को काम में लेते रहो। एंड समडे, और किसी दिन, यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तुम्हारा मस्तिष्क भी मेरे जैसा यानी गुब्बारे जैसा हो जाएगा। तो नूडल कहता है ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, अरे श्रीमान जी मैं यही आशा करता हूं। थिंक टैंक कहते हैं नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब सूचना संग्रह के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान से संपर्क करवाओ। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिकालीन। मैं भोजन करने से पहले पृथ्वी नाम के एक आदिकालीन कीचड़ के गोले पर आक्रमण करना चाहता हूं यानी मैं पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता हूं। तो नूडल कहते हैं इट शैल बी डन सर, श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। ही एडजस्ट लेवर ऑन स्विच बोर्ड, वे स्विच बोर्ड पर हथों को ठीक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन, जैसे ही पर्दा खुलता है तो इलेक्ट्रॉनिक गूंजे और विद्युत यंत्र की आवाज है वो सुनाई देती है। अब अपन सीन क्रमांक 2 के बारे में ध्यान करेंगे। टाइम है ए फ्यू सेकंड्स लेटर, थोड़े समय के बाद। स्थान है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण और सेंट्रल विले का सार्वजनिक पुस्तकालय। पब्लिक लाइब्रेरी यानी जहां सार्वजनिक रूप से कोई भी लोग आकर के पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। एट राइज, पर्दा उठाते समय। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉल्ड कैटलॉग ड्रॉवर इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, और वो जो कैटलॉग यानी सूची पत्र है उसके दराज खोलते और बंद करते हुए अस्त व्यस्त तरीके से जो लाइब्रेरी में खड़ी है वहां बीच में खड़ी है। लेफ्टिनेंट ओयोटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट ओयोटा है वो एक तरफ बाईं ओर खड़ी है। काउंटिंग बुक्स इन बुक केस,
पुस्तकों की एक छोटे बक्से में से किताबें गिन रही है। सर्जेंट ऑफ इज एट राइट, सर्जेंट ऑफ दाई तरफ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक पुस्तक को बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, ओपन का क्लोज। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और इसको उलट पुलट कर रहे हैं। सेकिंग इट, हिला रहे हैं। एंड द रिफलिंग द पेजेस, और पृष्ठों को शीघ्रता से खोलते हैं। एंड सेकिंग इज हेड, और अपना सिर भी हिला रहे हैं। नूडल कहता है एडजस्टिंग नॉब्स, फिर वो अपने गुंडियों को ठीक करते हुए, आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ दिस स्पेस क्रूजर, मुझे अंतरिक्ष यान का चालक समूह पास से दिख रहा है। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनोरमस गोगल्स, थिंक टैंक को बहुत अधिक बड़े चश्मे पहनता है। एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और मंच की ओर देखने के लिए मुड़ता है। दे सीम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, वे किसी भी प्रकार से धरती की संरचना में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर थिंक टैंक एक्सीलेंट मैक वॉइस कंटेंट, शानदार संपर्क स्थापित करिए। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन पर बोलते हुए, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह एक दल कर्मी से बात करना चाह रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह एक दल कर्मी से बात करना चाह रहा है। एंड गिव अस योर लोकेशन, और आपकी स्थिति बताइए कैप्टन ओमेगा, यानी कहां पर है आप। तो कैप्टन ओमेगा कहती है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, एक यंत्र में से बोलती हुई जो उसके गले में एक चेन है उस पर रखी हुई है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कप्तान ओमेगा मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण को। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऑफ एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऑफ और मैं बिना किसी अप्रिय घटना के धरती पर पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, हमने इस स्थान पर शरण लिया, यानी एक कमरे की ओर इशारा करते हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, ये एक वर्गाकार स्थान है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम कहां पर है। तो आयोटा कहते हैं आई कैन नॉट फिगर इट आउट कैप्टन, कप्तान मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं लग रहा है। होल्डिंग अप ए बुक, एक पुस्तक पकड़े हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम्स, मैंने लगभग कितने 2000 पुस्तकें हैं वो क्या कर ली है, गिन ली है। और अब क्या हो रहा है, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, अब ये जो स्थान है कोई अनाज का भंडार होगा। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऑफ, सर्जेंट ऑफ आप क्या सोचते हैं। तो ऑफ कहता है आई हैव नॉट ए क्लू, मेरे पास कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में गया हूं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इस तरह की वस्तु कभी नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये टोप है। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वह एक किताब खोलता है और इसे अपने सिर पर रखता है। से कहता है मे बी दिस इज ए हैबरडेसरी, ये एक बिसाती की दुकान लगती है। तो ओमेगा बॉविंग लो नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस मामले पर अपनी सोच से हमको लाभान्वित कर सकें, वो कुछ बता सकें। तो थिंक टैंक कहते हैं एलिमेंट्री सरल है, माय डियर ओमेगा, मेरी प्रिय ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो, इन वस्तुओं में से एक वस्तु को ऊपर पकड़ो। दैट आई हैव व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे निकटता से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा एक किताब को अपने हाथ की हथेली पर रखती है। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं अब समझ गया। सिंस, क्योंकि अर्थ क्रीचर आर ऑलवेज ईटिंग, पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते रहते हैं। दिस प्लेस इन विच यू, जिस स्थान पर तुम हो, यू फाउंड योर सेल्वेज इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड,
जिस स्थान पर तुम हो, निसंदेह ये एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र है, यानी कोई नाश्ते की दुकान है। टू आयोटा एंड ऑफ, फिर आयोटा और ऑफ को, ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम एक नाश्ते की दुकान में है, यानी अल्पाहार केंद्र में है। वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, निसंदेह पृथ्वी वासियों का जो भोजन है वो बहुत विचित्र है। थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड कॉल्ड ए सैंडविच, जो तुम्हारे हाथ में एक वस्तु पकड़ी हुई है वो सैंडविच है। तो ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच, एक सैंडविच। आयोटा नोडिंग, वो भी सिर हिलाती है और कहती है सैंडविच। ऑफ टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, ए सैंडविच, अपने सिर में से, हेड में से यानी सिर में से, हाथ में से किताब लेते हुए सैंडविच। थिंक टैंक सैंडविचेज आर मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, सैंडविच पृथ्वी के आहार का मुख्य तत्व है, यानी वो अनिवार्य रूप से खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, इसको निकटता से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक, ओमेगा किताब को तिरछी नजर से देखती है। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, इसमें 2 टुकड़े होते हैं जिसे हम डबल रोटी कहते हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में कुछ भरा जाता है। तो ओमेगा कहते हैं दैट इज करेक्ट सर, यह सही है श्रीमान जी। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट, मेरी राय की पुष्टि के लिए यानी सत्यता के लिए मैं तुमको खाने का आदेश देता हूं। ओमेगा गल्पिंग, निगलती हुई, ईट इट, इसे खाऊं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुमको एक महाबली थिंक टैंक यानी शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह यानी शक है। तो ओमेगा कहती ओहो नो नो, अरे नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, बेचारी आयोटा ने अपना नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, मैं तुम्हें इसे खाने की आज्ञा देती हूं, इस सैंडविच को। तो फिर आयोटा डाउटली ईट इट, संदेहास्पद रूप से, इसे खाऊं। ओहो कैप्टन, अरे कप्तान, इट इज ए वेरी ग्रेट ऑनर टू द फर्स्ट मार्टियन टू ईट ए सैंडविच, एक सैंडविच खाने वाली पहली मंगल ग्रह का निवासी होना एक बहुत सम्मान की बात है। बट आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू इट बिफोर माई सर्जेंट, लेकिन मैं इतनी घमंडी या अशिष्ट कैसे हो सकती हूं कि अपने सर्जेंट से पहले खाऊं। हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, पुस्तक को थमाते हुए और चतुराई से बोलते हुए, सर्जेंट ऑफ आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुमको सैंडविच खाने के लिए तुरंत आदेश देती हूं। ऑफ मेकिंग ए फेस, मुंह बनाते हुए, हु, कौन, लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। तो आयोगा और ओमेगा सैल्यूटिंग यानी अभिवादन करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऑफ, मंगल ग्रह के गौरव के लिए ऑफ। तो ऑफ कहते हैं यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य। अनहैप्पीली यानी नाखुशी से। इमीडिएटली तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वह अपने मुंह को चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा अपनी सांस थामकर उनको देखते हैं। एंड पेंटोमिम्स ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, और वह पुस्तक के एक कोने को दांतों से काटते हैं। एंड पेंटामोमिस चेविंग, और भयंकर मुंह बनाते हुए उसको चबाते हैं। एंड स्वेलिंग, और निगल लेते हैं। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, और मुंह को बहुत अधिक भयानक बनाते हुए वो उन जो पुस्तक है सैंडविच के रूप में मान करके खा रहे हैं उसको चबाने का और निगलने का अभिनय करते हैं। फिर ऑप कहता है ओमेगा वेल ऑप, अच्छा ऑप। ऑप कफ, ऑप खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ थमाते हैं। फिर थिंक टैंक कहते हैं वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऑप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था ऑप। अब आज हम इतने ही अंतरा पढ़ेंगे। अब आगे हमारा रहा होमवर्क, जो अभी तक अपने
पृष्ठ पढ़े हैं, आज जितने पृष्ठ पढ़े उनकी स्पेलिंग्स हम होमवर्क में कर देंगे। अब हम क्लास वर्क के लिए समझते हैं। आज अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला नियम, जो अपने 10वीं बोर्ड में करेक्ट फॉर्म का प्रश्न आता है, वो किस प्रकार से है। तो पहला नियम है, जिन वाक्यों में ऑलवेज, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, एवरी, ऑफन, नेवर या किसी प्रकार की हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोफेशन आदि आते हो, उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। यानी अगर कर्ता एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ नियमानुसार एस या ईएस, और बहुवचन कर्ता है तो उनके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन सूर्य एक वचन है इसलिए राइज किस में बदल गया, राइजेज में। ही गो टू स्कूल डेली, अब डेली, डेली जो शब्द आ गया वो भी किस में आता है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। तो फिर क्या हो जाएगा, ही एक वचन है तो गो किस में बदल गया, गोज में। दे टीच इंग्लिश एवरीडे, अब एवरी शब्द आ गया, वो भी इस नियम के अंतर्गत आता है, लेकिन दे यहाँ क्या है, बहुवचन है, इसलिए टीच का फर्स्ट फॉर्म है वो टीच ही रहेगी। सी डज नॉट गो टू स्कूल एवरीडे, फिर एवरी शब्द आया, लेकिन यहाँ गो का हमने गो क्यों रखा, क्योंकि एक वचन होने के साथ साथ ये एक नकारात्मक वाक्य है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो केवल फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। द अर्थ मूव राउंड द सन, यह भी एक क्या है, सार्वभौमिक सत्य बात है। अर्थ एक वचन है इसलिए मूव किस में बदल गया, मूज में। तो ये जो स्पेलिंग्स है वो होमवर्क में करनी है, और एक ये नियम और इसके 5 उदाहरण ये आप कक्षा कार्य में कर लेंगे। धन्यवाद।